गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक लेंगे वो रहेगा विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य तत्व या घटक कौन कौन से हैं और विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व क्या है। प्यारे बच्चों, बच्चे राष्ट्र की धरोहर होते हैं क्योंकि बच्चे ही देश का निर्माण करते हैं। देश का भविष्य ही बच्चे होते हैं और कहा गया है कि जिस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वो देश तरक्की अवश्य करता है। प्यारे बच्चों, आज के छोटे बच्चे कल के नागरिक होंगे, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। राष्ट्र को मजबूत बनाने में बच्चों का स्वास्थ्य ही अपनी भूमिका अदा करता है। राष्ट्र का उत्तरदायित्व बच्चों के या विद्यार्थियों के, छात्र छात्राओं के कंधों पर होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य स्कूल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका स्वास्थ्य विद्यालय के लिए सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। एक विशेष मुद्दा स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य का स्कूल प्रशासन को आगे रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, वैसे तो स्वास्थ्य जो स्कूली स्वास्थ्य है उसमें कई प्रकार के तत्व शामिल हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 घटक ऐसे हैं या 3 तत्व ऐसे हैं जो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, वो 3 घटक कौन से हैं, वो 3 तत्व या एलिमेंट कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो तत्व है, एलिमेंट है या घटक कहें, वो है स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय के अंदर हम किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं। हमें क्या करना होगा, छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना हम विद्यार्थियों को अवश्य सिखाएंगे। विद्यार्थियों का एक चार्ट तैयार किया जाएगा या एक चार्ट तैयार करना चाहिए। उनका वजन, उनकी लंबाई, उनका शारीरिक विकास, शारीरिक विकृतियां, और एक रजिस्टर के अंदर इस प्रकार की चीज़ों को हमें दर्ज अवश्य करना पड़ेगा या करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए और उस रिकॉर्ड को विद्यार्थियों के माता पिता तक पहुंचाना चाहिए। अर्थात जो जानकारी हमने अपने जो रजिस्टर के अंदर, तालिका के अंदर नोट की है, जैसे विद्यार्थी किस लिंग का है, उसका वजन कितना है, उसकी आयु कितनी है और उसका कद कितना है, भार कितना है इत्यादि। क्या विद्यार्थी किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित तो नहीं है? क्या विद्यार्थी के अंदर किसी प्रकार की शारीरिक विकृति तो नहीं है? मैंने शारीरिक विकृतियों के बारे में आपको बताया था, चपटे पैर, घुटनों का आपस में टकराना, धनुषाकार के पैर और कुबड़ापन। इसी प्रकार से विद्यालय प्रशासन को
विद्यालय की कमेटी को यह भी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर पता करना पड़ेगा कि विद्यार्थी के अंदर किसी प्रकार का संक्रामक या असंक्रामक रोग तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की सारणी को हमें विद्यार्थियों के माता पिता तक पहुंचाना होगा और बताना होगा, ताकि अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की बीमारी है, कोई कुपोषण का शिकार है, किसी के वजन में कोई समस्या है, कोई वृद्धि और विकास किसी बच्चे का नहीं हो रहा है, तो समय रहते माता पिता उनका इलाज करवा सके या उन विकृतियों को दूर करने के उपाय कर सके। प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रशासन का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास करें और अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने में अपनी पूर्ण भूमिका दें। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन या वातावरण। स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन या वातावरण। स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन, वातावरण या पर्यावरण। मैंने आपको बताया था कि परिजमा आवरण चारों ओर से ढका हुआ विद्यालय का जो वातावरण है वो चारों ओर से बड़ा साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसे वातावरण का निर्माण हो जहां पर विद्यार्थी सभी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ा सके। देखिए, विद्यालय का वातावरण कैसा हो, चारों ओर का वातावरण कैसा हो, विद्यालय के अंदर चारों ओर का वातावरण कैसा हो, साफ जल की व्यवस्था हो, शौचालय साफ सुथरे हो, डस्टबिन की सुविधा हो, बैठने के पार्क हो, अच्छे बेंच और डेस्क हो, बच्चों के कद के अनुसार डेस्क या बेंच हो, और प्यारे बच्चों कैंटीन की व्यवस्था हो, खेल के मैदान हो, खेल के उपकरण हो और मैदान उबड़ खाबड़ ना हो। इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है, क्योंकि बच्चा अपना अधिकतम समय विद्यालय के अंदर बिताता है, एक अध्यापक के पास बच्चा अधिक समय बिताता है, एक विद्यालय के अंदर विद्यार्थी अधिक समय बिताता है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां पर विद्यार्थी अपनी सभी क्षमताओं को बढ़ा सके या अपनी सभी योग्यताओं को बढ़ा सके। वो उसकी योग्यता चाहे शारीरिक योग्यता हो, चाहे उसकी मानसिक योग्यता हो, चाहे उसकी बौद्धिक योग्यता हो, सामाजिक योग्यता हो या प्यारे बच्चों संवेगात्मक योग्यता हो। हमें ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर प्रदान करना चाहिए। नंबर 3 आता है स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन। निर्देश देना, अनुदेशन, स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन। इसका जो आशय है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन का जो आशय है वो यह स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी निर्देश बच्चों को विद्यालय के अंदर दिए जाने चाहिए, जिसको फॉलो करके, जिसका अनुसरण कर करके बच्चे अपने स्वास्थ्य को उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देश या अनुदेशन देते हैं, बच्चे उनका फॉलो करते हैं या बच्चे उनकी अनुपालना करते हैं या बच्चे उनका अनुसरण करते हैं कहें, तो प्यारे बच्चों वो अपने आप का जो स्वास्थ्य है उसको निरोग और तंदुरुस्त और
संतुलित रख सकते हैं। अच्छी आदतों और दृष्टिकोण का, अच्छी आदतें और दृष्टिकोण और अच्छी आदतें सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, व्यायाम करना, ब्रश करना, आहार विहार किस प्रकार का हो, आराम निद्रा, जो नशीली दवाएं हैं उनसे दूर रहना, इस प्रकार की जो अच्छी आदतें हैं उनका जो निर्माण विद्यार्थी एक विद्यालय में जो अनुदेश या निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहायता से कर सकता है। प्यारे बच्चों, दिनचर्या अच्छी बना सकता है, नियमित दिनचर्या बना सकता है। और व्यक्तिगत सफाई विद्यालयी निर्देश या अनुदेशन के द्वारा एक विद्यार्थी बना सकता है। व्यक्तिगत सफाई में मैंने आपको बताया था, बालों की सफाई, त्वचा की सफाई, नाक, कान, जीभ, मुंह की सफाई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों संतुलित भोजन के बारे में जान सकता है और संतुलित भोजन बच्चा ले सकता है। संतुलित भोजन मैंने आपको बताया था कि वो पोषक तत्व, वो सभी पोषक तत्व भोजन के अंदर, वो पोषक तत्व कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन, इनका इस्तेमाल बच्चा कर सकता है यदि विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य निर्देशन या अनुदेशन दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य निर्देशन या अनुदेशन के द्वारा ही विद्यार्थी अपने शरीर की बनावट, शरीर की संरचना, शरीर की प्रणालियां, शरीर के तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। संक्रामक रोगों के लक्षण क्या होते हैं, ये किस प्रकार से फैलते हैं, इनको दूर करने के क्या उपाय हैं, या इनको कैसे बचा जा सकता है, इस प्रकार की बातों को अवगत करवा जा सकता है विद्यार्थियों को केवल और केवल स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन के द्वारा। प्यारे बच्चों, और ये सारी चीजें बच्चों को बताने के लिए हम फिल्म दिखा सकते हैं, पत्रिकाएं या समाचार पत्रों का उपयोग करके भी हम बच्चों को इस प्रकार की जानकारियां दे सकते हैं। अब आता है विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या महत्व। विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या महत्व है, मैंने महत्व पहले भी बता चुका हूं और दोबारा एक बार फिर रिपीट करूंगा। मैं दोबारा से जो विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका जो महत्व है उसको दोहराऊंगा। नंबर 1, अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। विद्यार्थी के अंदर, बच्चों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, घूमना, पौष्टिक भोजन खाना, व्यक्तिगत सफाई इत्यादि इत्यादि। और नंबर 2 आता है अनेक बीमारियों की रोकथाम। विद्यालयी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके द्वारा प्यारे बच्चों एक विद्यार्थी विभिन्न बीमारियों के बारे में पता लगा सकता है, उसको बीमारियों की जानकारी हो सकती है, संक्रामक रोगों की जानकारियां हो सकती हैं, संक्रामक बीमारियां कैसे फैलती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 आता है स्वस्थ समाज का निर्माण। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक बच्चा भविष्य का समाज है, एक भविष्य का नागरिक है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो हमारा समाज भी मजबूत होगा। प्यारे बच्चों, भविष्य का जो नागरिक वो भविष्य का समाज, और अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। नंबर 4 आता है स्वच्छता की जानकारी। विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा हम अपने बच्चों को, हम अपने विद्यार्थियों को स्वच्छता की
जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने विद्यालय को, अपनी गली को, गांव को, मोहल्ले को, वार्ड को, शहर को और देश को हम किस प्रकार से साफ, सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। और फिर आता है प्यारे बच्चों, मजबूत राष्ट्र का निर्माण। मजबूत राष्ट्र का निर्माण, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो राष्ट्र अवश्य ही उन्नति करता है जहां के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम होता है। जहां के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। और प्यारे बच्चों, जो छात्र छात्राएं हैं, छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भविष्य के नागरिक होते हैं। और प्यारे बच्चों, वो देश का भविष्य होते हैं, देश का के राष्ट्र निर्माता होते हैं। बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं और बच्चों के कंधों पर ही राष्ट्र का भार होता है। इसलिए विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा हम जो बच्चों को अच्छी जानकारी देते हैं, बच्चे उनको अपने अंदर समेट लेते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य मजबूत होता है और एक अच्छे और एक मजबूत, एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। फिर आता है नंबर 6, जिज्ञासा को शांत करना। विद्यालय के अंदर सभी विद्यार्थी लगभग एक जैसी उम्र के होते हैं। उनकी जो परेशानियां होती हैं या उनके जो संशय होते हैं वो एक जैसे होते हैं। विद्यालयी स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है उसके द्वारा हम उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी मन में प्रश्न जानने की जो इच्छा है, उसको शांत कर सकते हैं। फिर आता है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिज्ञासा शांत करने में हम सहायता कर सकते हैं विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा। इसी प्रकार से कई प्रकार के बीमारियां या रोग, जैसे मैं आपको बताऊं, वयस्कों के अंदर जैसे भी जो छात्र छात्राएं हैं, स्कूली छात्र हैं, उनकी उम्र एक जैसी होती है। उनमें किशोरावस्था के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां, किशोरावस्था में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की उत्सुकताएं होती हैं। यदि सही प्रकार से उनको स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम का ज्ञान दिया जाए तो प्यारे बच्चों, वो अपनी आशंकाओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को समझ सकते हैं और उनका निदान करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर आता है नंबर 8, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन की जानकारी। पौष्टिक भोजन मैंने पहले भी बताया, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन क्या है और इसका क्या महत्व है ये समझा सकते हैं। किस प्रकार से पौष्टिक भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है, पौष्टिक भोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन, इनकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए। आज प्यारे बच्चों, हमने जो टॉपिक लिया है विद्यालयी या स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और इसके तत्व क्या कितने हैं या इसके घटक कितने हैं और विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या महत्व है, अगले टॉपिक को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।